आगे कह रहे हैं क्या कि एंड और करें क्या कि दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, उस कड़ी को उस श्रृंखला को मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रिजर इट, क्योंकि मैं इसे बहुमूल्य समझता हूँ। ट्रिजर का मतलब संचित करके रखना, बहुमूल्य समझना। मैं इसे सम्मान करता हूँ, मैं इसकी क्योंकि मैं इसे बहुमूल्य मानता हूँ। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे क्या करता हूँ, इंस्पिरेशन प्रेरणा लेता रहता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ माई डिजायर ऑफ माइंड, दिस डिजायर ऑफ माइंड, और एज विटनेस साक्ष्य गवाह, और वो भी किसकी, ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, अपनी इस इच्छा की। तो अपनी इस इच्छा की गवाह कह रहे क्या कि साक्ष्य के रूप में, कह रहे क्या कि मैं अपनी इस इच्छा के साक्ष्य के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, और लास्ट होमेज अंतिम श्रद्धांजलि, और वो भी किसकी, होमेज टू इंडियाज भारत की सांस्कृतिक कल्चरल इनहेरिटेंस विरासत को। कह रहे क्या कि इस कड़ी को मैं नहीं तोड़ूंगा, इससे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। और कह रहे क्या कि और अपनी इस इच्छा और भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के साक्षी के रूप में, कह रहे क्या, एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल व्हाट इनहेरिटेंस, कह रहे क्या कि अपनी करे क्या, अपनी इस इच्छा, दिस डिजायर ऑफ माइंड, अपनी इस इच्छा और भारत की सांस्कृतिक विरासत की अंतिम श्रद्धांजलि के साक्ष्य के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं निवेदन कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, मैं यह आग्रह कर रहा हूँ कि अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि मुट्ठी भर राख गंगा नदी में क्या कर दिया जाए, विसर्जित किया जाए। कह रहे क्या कि एंड एज ए विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, कह रहे क्या, अपनी इस इच्छा के सबूत के रूप में, और एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी श्रद्धांजलि के साक्ष्य के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि मेरी अस्थियों का मुट्ठी भर राख, मेरी अस्थियों में से मुट्ठी भर राख क्या किया जाए, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा नदी में विसर्जित किया जाए। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, कि मुट्ठी भर भस्म इलाहाबाद के गंगा नदी में प्रवाहित की जाए, विसर्जित की जाए। टू बी कैरीड, ताकि टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, कि जो कैरीड टू बी द ग्रेट ओशन, उस महान सागर तक पहुंच जाए, जो कैरीड टू द ग्रेट ओशन, उस महासागर तक चली जाए, दैट वॉसेज इंडियाज सोल, जो भारत माँ के चरणों को क्या करती है, धोती रहती है। तो कह रहे क्या कि आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ऐसा आग्रह कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, की इलाहाबाद में गंगा नदी में मुट्ठी भर मेरी अस्थियाँ विसर्जित की जाए। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, कि जो उस महासागर तक चली जाए, दैट वॉसेज इंडियाज सोर, सोर का मतलब होता है
यहाँ पर किनारा, दैट वॉसेस जो स्पर्श करती हैं, और अभी क्या, इंडियाज शोर जो भारत माँ के शोर किनारों को स्पर्श करती है, अर्थात जो भारत माँ के चरणों को स्पर्श करती है। यह तो उन्होंने दे दिया किसके प्रति, जो मुट्ठी भर राख गंगा नदी में विसर्जित किया जाए। अब कह रहे हैं क्या, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, कह रहे हैं क्या कि मेरे अस्थियों के अधिकांश भाग को शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, अन्य प्रकार से निपटाया जाए। कह रहे हैं क्या कि द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। कह रहे हैं क्या कि द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों का मुट्ठी भर, मेरी अस्थियों का मेजर पोर्शन, बड़ा भाग, मेरी अस्थियों का बचा हुआ भाग, शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, कह रहे हैं कि दूसरे तरीके से या अन्य प्रकार से निपटाया जाए। आई वॉन्ट दीज एसेस टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन। कह रहे हैं क्या कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि दीज एसेस, कि दीज टू बी कैरीड, कि इन अस्थियों को टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, जहाज में रख करके आसमान में खूब ऊपर ले जाया जाए। कह रहे हैं क्या कि मैं चाहता हूँ कि इसे वायुयान से आकाश में ऊपर ले जाया जाए। एंड स्केटर्ड, ले जा करके क्या किया जाए, स्केटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स, और उस ऊंचाई से उन खेतों में स्केटर्ड फेंका जाए। कह रहे हैं क्या कि स्केटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स, खेतों पर उसी ऊंचाई से बिखेर दिया जाए। वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पर भारत के क्या करते हैं, पीजेंट्स, मजदूर लोग, किसान लोग क्या करते हैं, टॉयल, परिश्रम करते हैं। उस ऊंचाई से ले जा करके खेतों में बिखेर दिया जाए, जहाँ भारत के परिश्रम, भारत के किसान क्या करते हैं, टॉयल, टॉयल का मतलब होता है मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, काम करते हैं। सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉयल ऑफ इंडिया, ताकि भारत की मिट्टी से, ताकि भारत की मिट्टी से मिल जाए, ताकि वह अस्थियां, वे अस्थियां भारत की मिट्टी में मिल जाए। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि वे भारत की मिट्टी में मिल जाए, और एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट, अभिन्न अंग, अभिन्न हिस्सा, बिकम, बन जाए। कहना क्या कि द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड बी हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। कह रहा है क्या कि मेरी अस्थियों के बचे हुए भाग को दूसरे तरीके से निपटाया जाए। और किस तरह से कि आई वॉन्ट दीज एसेस टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन। कह रहे हैं क्या कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि इन अस्थियों को जहाज से ऊपर ले जाया जाए, एंड स्केटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उस ऊंचाई से बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स, उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ पर पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पर भारत के किसान, भारत के मजदूर परिश्रम करते हैं। सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉयल ऑफ इंडिया, ताकि वह भारत की मिट्टी से, डस्ट एंड सॉयल का मतलब धूल मिट्टी में जाकर के क्या हो जाए, मिल जाए, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का क्या हो जाएगा, इनडिस्टिंग्विशेबल, अभिन्न अंग बन जाए। यह लेखक जो है अंतिम इच्छा में है कि इनकी जो अस्थियां हो
ये पहली इच्छा है कि मुट्ठी भर राख गंगा में विसर्जित किया जाए ताकि वह उस महासागर में जाकर के मिल जाए जो भारत माँ के चरणों को स्पर्श करती है, और सारे पार्ट को, अस्थियों को जो है क्या किया जाए, आसमान में ऊपर ले जा कर के उसे क्या किया जाए, बिखेर दिया जाए, कि ताकि वह जा कर के भारत की धूल मिट्टी में मिल जाए और अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली। मैंने यह इच्छा पत्र, आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, वसीयत, मैंने इस इच्छा पत्र और वसीयतनामे को लिखा है, और अभी कहाँ पर, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। कह रहे क्या कि मैंने इस इच्छा पत्र और वसीयत को नई दिल्ली में लिखा है, और अभी कब, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून द ईयर 1954। कह रहे क्या, 1954। तो कह रहे क्या कि आई हैव रिटन दिस, कह रहे हैं कि मैंने इस वसीयत को, विल एंड टेस्टामेंट का मतलब वसीयत एक शब्द में कहिए, मैंने इस वसीयत को नई दिल्ली में 21 जून सन 1954 में लिखी है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी द गंगा। कह रहे क्या, यह कहानी द गंगा का अंत है। गंगा में कवि जो हैं यह चाहते हैं कि इनकी अस्थियाँ जो है कुछ एक मुट्ठी भर अस्थि जो है गंगा में विसर्जित की जाए, और बाकी के जो अस्थियाँ हों उसे क्या किया जाए कि आसमान में ले जा कर के उसे खेतों में छिड़क दिया जाए, बिखेर दिया जाए, ताकि वह जा कर के भारत की धूल मिट्टी में मिल जाए और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। तो ये लेखक की लास्ट विल थी, टेस्टामेंट थी, यह वसीयत में उन्होंने अपना लिखा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट, ये तो आप इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड को कॉपी में नोट करते जाइएगा, जो नहीं आएगा उसको पूछते चलिएगा।